नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। वडोदरा में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसको अवॉइड किया जा सकता था। इसी के बारे में आज हम गंभीर रूप से चर्चा करेंगे कि जो गुजरात का ब्रिज कोलैप्स हुआ है, जिसमें लगभग 13 लोग, अभी तक जितनी हमें खबर मिली है 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। काफ़ी सारे व्हीकल्स, ब्रिज कोलैप्स हो रहा था, गिर रहा था, तो लोग जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ियाँ भी गिरती चली जा रही थी। तो बहुत सारे व्हीकल्स नीचे जाने की वजह से, जो कि माही सागर नदी के ऊपर ये ब्रिज बना था, ये याद रखिएगा, वडोदरा में माही सागर रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना था। लगभग 40 साल पुराना ब्रिज था ये। हालांकि ब्रिजेस जनरली आप देखिए तो एक बार बन जाते हैं तो काफ़ी सालों तक चलते हैं, पर अगर उसे ठीक से मेंटेनेंस ना मिले तो ऐसे हादसे हो सकते हैं। कुछ जिन्होंने देखा, कुछ लोग जिन्होंने सामने ब्रिज कोलैप्स होते हुए देखा, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सामने जैसे ताश के पत्तों की तरह ब्रिज गिरता चला जा रहा था, ये बुरा हाल था। तो ये जिस विलेज पे बना था, यहाँ पे जिस विलेज से संबंधित न्यूज़ आई है, उसी विलेज से संबंधित इसका नाम भी था, ब्रिज का नाम था गंभीरा ब्रिज था ये, जो गंभीरा विलेज के पास बना हुआ है। कौन सी रिवर है? माही सागर रिवर। और ये जो हादसा हुआ है ये वडोदरा में हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें, ये ढांचा 40 साल पुराना था। गंभीरा पुल अचानक से माही सागर नदी में ढह गया। बहुत सारे वाहन बहुत सारे वाहन नदी में गिर गई और 5 लोगों को बचाया गया, उन्हें चिकित्सालय भी भेजा गया, पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। कई रिपोर्टों में इस पुराने पुल को जर्जर बताया गया था, मतलब कह दिया गया था कि जर्जर हो चुका है, अब इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। देखो, जब लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बेचारे क्या करेंगे। मुझे नहीं पता एज अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि कौन सा ब्रिज है जो जर्जर हो चुका है, मैं देख के भी शायद नहीं बता पाऊंगी। पर अगर मुझे पता नहीं होगा, मैं अपनी गाड़ी लेके चली गई और मेरी वहाँ पे किसी भी कारणवश मैं हादसे में आ जाती हूँ, तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? लोगों में अवेयरनेस ना क्रिएट करने की कि ये ब्रिज जर्जर है, उसे बंद ना करने की जिम्मेदारी कौन सी सरकार लेने की यहाँ तैयारी करेगी? तो जर्जर बताया गया था, जिससे संकेत मिलता है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए थी, पर ये हुई नहीं। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने समाचार एजेंसी एएनआई को यह भी बताया कि पुल 1985 में बनाया गया था और इसकी मरम्मत भी होती थी। उन्होंने कहा था कि इस घटना के पीछे या सही कारण जांच के बाद पता चलेगा, जो कि ऑफ कोर्स हर बार होता है। एक हादसा होगा, जांच कमेटी बैठेगी, जांच के बारे में बताया जाएगा, पर हम उस जांच से कभी कुछ सीखते भी हैं कि नहीं, कि बस सब हवा में है? आज हम यही जानना चाहते हैं। सुबह पदरा पुलिस निरीक्षक विजय चरण ने समाचार एजेंसी को यह भी बताया कि हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ था, और जब वाहन बहुत सारे नदी में गिर गए तब हादसा के बारे में एजेंसीज को बताया गया। वडोदरा कलेक्टर ने भी बताया कि अब तक 9 शव बरामद हो चुके हैं, 13 शव अब तक टोटल बरामद हो चुके हैं। जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ 13 हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने भी मदद की, बचाव में भी हाथ बटाया। पुल मध्य गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र को जोड़ने वाले का एक प्रमुख मार्ग था, यानी कि गुजरात में सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए था ये। कुछ महीने पहले ही पुल की हालत की गई थी कि रिपोर्ट में बताया गया था कि पुल की खराब स्थिति को दर्शाने वाले दृश्य अप्रैल में ऑनलाइन सामने आए थे। यानी कि गवर्नमेंट को भी पता था, लोगों को भी पता था कि ये ब्रिज ठीक नहीं है, पर सबको सारे लोगों को पता हो, हर व्यक्ति को पता हो, ये सही नहीं है। अहमदाबाद के एक पत्रकार ने कैमरे पर इस जर्जर ढांचे की स्थिति रिपोर्ट की। उस फुटेज में पुल में पड़ी दरारों को भी दिखाया। भारत में पुलों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पुल अगर बनते हैं भारत में तो कौन जिम्मेदारी लेता है कि उसकी मरम्मत होती रहे, और अगर कोई हादसा होता है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी हम डालें, क्योंकि जिम्मेदारी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत होती है। उत्तरदायी संस्था अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका दायरा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर जितने भी पुल बने हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, उस पे जो पुल बने हैं उसकी जिम्मेदारी ये रखते हैं, जवाबदेही इनकी होती है। NHAI पुलों की नियमित निगरानी, मरम्मत और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। सेफ्टी ऑडिट के लिए ठेकेदार और सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, और एक ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के तहत पुलों की संरचनात्मक स्थिति को भी देखा जाता है। राज्य राजमार्ग और जिला सड़कों की बात करें तो इसमें उत्तरदायी संस्था राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग है, PWD जिसको कहते हैं, और दायरा इसका राज्य राजमार्ग, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क को लेके है। ये याद रखिएगा, प्रश्न बनता है इससे। राज्य सरकार और संबंधित PWD इस कार्य के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। कई बार फंड की कमी या फिर तकनीकी संसाधनों में कमी की वजह से हो सकता है कि राजमार्ग के बनने में, पुलों के बनने में देरी भी हो सकती है। तो राज्यों से संबंधित कौन है? जो PWD होते हैं, वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट।
शहरी पुल जो फ्लाईओवर या फुटब्रिज आदि बनते हैं, जैसे कि ये वाला था वडोदरा का जो पुल था गंभीरा, उत्तरदायी संस्था यहाँ का स्थानीय निकाय या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे नगर निगम होता है, विकास प्राधिकरण होता है। दायरा जहाँ पे शहरों में फ्लाईओवर, फुटब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज आदि बनाए जाते हैं, तो यहाँ नगर निगम ध्यान में रखता है इसको, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें रेलवे पुल की, तो इसमें उत्तरदायी संस्था भारतीय रेलवे, दायरा रेलवे ट्रैक पर बने हुए पुल होते हैं। जवाबदेही यहाँ पे रेलवे जोन और डिवीजन इंजीनियर इस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। वार्षिक निरीक्षण और लोड टेस्टिंग अनिवार्य होता है यहाँ पे। अगर कोई पुल गिरता है तो कौन जिम्मेदार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जानना, कि अगर कभी कोई पुल गिर जाता है तो किसको जिम्मेदारी दें। भाई लोगों में गुस्सा तो होगा ही, मेरे अंदर भी है, तो मैं किसको ब्लेम करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब तक आप जवाबदेही नहीं सेट करेंगे सीरियसनेस नहीं आती है। रखरखाव की सीधे जिम्मेदारी जिस विभाग के पास है वही जवाबदेह है, यानी कि वहाँ का संरचनात्मक इंजीनियर, स्ट्रक्चर किसने बनाया है, ठेकेदार कौन था, सलाहकार कौन था, और सरकारी विभाग के कौन कौन अधिकारी थे। तो इस पुल से संबंधित सरकारी अधिकारी जो सलाह दे रहे थे कि इसे मरम्मत की ज़रूरत है, और जो मरम्मत करवा रहे थे उनके ऑडिट की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा घटना के बाद जांच आयोग का न्यायिक जांच बनाई जा सकती है। यदि लापरवाही साबित होती है तो आपराधिक जिम्मेदारी भी तय की जाती है। यदि गंभीरा पुल कोई राज्य राजमार्ग या जिला सड़क पर स्थित था तो इसकी जिम्मेदारी गुजरात PWD और जो स्थानीय जिला प्रशासन था, वडोदरा कलेक्टर, इनके ऊपर सीधे सीधे आती है। तो ये जानना था कि कौन है जिम्मेदार। आई होप आपको समझ में आ गया हो, एंड आई होप कल के दिन आप इस वीडियो की मदद से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकें। धन्यवाद।